जब लाखों एलियंस पृथ्वी पर हमला करते हैं और कुछ ही सेकंड में मानवता को खत्म कर देते हैं, तब एक समर कैंप के 4 किशोर दुनिया की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। मानवता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अंतरिक्ष के सुदूर कोनों में एलियन आक्रमण पहले ही शुरू हो चुका है। एक विशाल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल युद्धपोत एक मानव अंतरिक्ष यान पर हमला करता है। मेजर कॉलिंस, चालक दल की आखिरी जीवित सदस्य, दुश्मन के स्थान का पता लगाने और पृथ्वी पर जानकारी भेजने की कोशिश करती हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाकी सभी मर चुके हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ है। हर सेकंड इसे और मुश्किल बना रहा है। एक एलियन राक्षस पहले ही जहाज पर चढ़ चुका है। पृथ्वी पर हम मिलते हैं एलेक्स से, एक सामान्य किशोर जो अपना ज्यादातर समय स्क्रीन के पीछे बिताता है। उसकी माँ, जो चिंतित है कि वह खुद को अलग थलग कर रहा है, फैसला करती है कि उसे बदलाव की जरूरत है और उसे एक समर कैंप में छोड़ देती है, जिसका नाटकीय नाम है द एज ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ उसकी मुलाकात होती है दारुश से, जो एक अमीर कार डीलर का चमकदार बेटा है, और शेनजेन से, एक शांत लड़की जो शंघाई से है और अमेरिका में आने के लिए नकली पारिवारिक रिश्ते के पीछे छिपी है। एलेक्स अभी भी अपने पिता की एक घर में लगी आग में हुई मौत से उबर रहा है और घर की सुरक्षा छोड़ने में उसे मुश्किल हो रही है। कैंप में उसे तुरंत शेनजेन से प्यार हो जाता है। उसकी माँ, ये सोचकर कि ये छुट्टी उसे ठीक कर देगी, सबके सामने उसे गर्मजोशी और उत्साह के साथ अलविदा कहती है, जिससे एलेक्स शर्मिंदा हो जाता है। खुद को साबित करने की कोशिश में एलेक्स कैंप के जिपलाइन प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है, लेकिन ऊंचाई का डर उस पर हावी हो जाता है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कायर कहते हैं, जिससे उसका अकेलापन और गहरा जाता है। उस रात वह शेनजेन को एक पुल पर देखता है, लेकिन अपनी भावनाओं के बावजूद वह इतना घबराया हुआ है कि उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अगली सुबह कैंपर 2 वैन में एक नई नदी के किनारे की साइट पर जाते हैं। उन्हें एक चट्टानी धारा पर कैनोइंग करनी है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण लॉन्च में देरी हो जाती है। जब सभी इंतजार कर रहे होते हैं, एलेक्स देखता है कि शेनजेन अकेले जंगल में चली जाती है। चिंतित होकर वह उसका पीछा करता है, भले ही उसे डर है और यह अनिश्चित है कि वे वापस रास्ता ढूंढ पाएंगे। उसका डर वास्तविक है, लेकिन शेनजेन के लिए उसकी चिंता उससे ज्यादा मजबूत है। शेनजेन कैंप के ब्रोशर में दिखाए गए एक छिपे हुए स्थान की तलाश कर रही है और उसे वह मिल जाता है। नजारा बिल्कुल वैसा ही है और वह खुशी से चमक उठती है। तभी एलेक्स का फोन बजता है। यह उसकी माँ का कॉल है। दूसरों के सामने निर्भर दिखने से शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह कॉल रिजेक्ट कर देता है। वह खुद को और खास तौर पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह बड़ा हो रहा है। बाद में दारुश एलेक्स को ऊंचाई के डर को जीतने में मदद करने की कोशिश करता है और उसे एक झरने के पास एक चट्टान के किनारे ले जाता है। उसे नीचे देखने के लिए कहता है। एलेक्स डर जाता है। तभी गैब्रियल, एक स्थानीय लड़का जो पास में रहता है, बीच में आता है और दारुश को पीछे हटने के लिए कहता है। दारुश, जिसे चुनौती मिलने की आदत नहीं है, गुस्से में जवाब देता है, लेकिन गैब्रियल बिना हिचकिचाए एक सटीक मुक्का मारता है और दारुश जमीन पर गिर जाता है। गैब्रियल जल्दी ही समझ जाता है कि ये 3 किशोर जंगल में इतना दूर भटक गए हैं कि वे अकेले वापस नहीं लौट सकते। वह उन्हें रास्ता दिखाने की पेशकश करता है। तभी अजीब विस्फोटों की आवाजें गूंजती हैं। कुछ ही पलों बाद उनके फोन पर एक आपातकालीन अलर्ट आता है। मार्शल लॉ घोषित हो चुका है और नागरिकों से तुरंत बड़े शहरों को खाली करने को कहा जा रहा है। यह समझते हुए कि उन्हें बाकियों के साथ फिर से मिलना होगा, किशोर गैब्रियल के पीछे नदी के किनारे की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि कैंप काउंसलर बाकी बच्चों को पहले ही निकाल चुके हैं और एलेक्स, दारुश और शेनजेन को पूरी तरह भूल गए हैं। ऊपर आकाश में वे ऊपरी वायुमंडल में चमक देखते हैं। एलेक्स तेजी से सोचते हुए अनुमान लगाता है कि जो वे देख रहे हैं वह एक एलियन आक्रमण की शुरुआत है। घबराहट शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले हैं और सेल सिग्नल भी चला गया है। परमाणु विस्फोटों ने एक विशाल विद्युत चुंबकीय पल्स EMP को ट्रिगर किया है, जिसने क्षेत्र में बिजली और संचार को ठप कर दिया है। यहाँ तक कि सूरज भी अब अजीब लग रहा है, जो एक बीमार पीली रोशनी बिखेर रहा है। ऊपर से लड़ाकू जेट विमान चीखते हुए गुजरते हैं। समूह को एक बात पता है, ये गंभीर है और वे यहाँ नहीं रुक सकते। जंगल में भालू और शिकारी जानवर घूम रहे हैं। 4 किशोर कैंप की ओर वापस बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। हवा में फड़फड़ाता एक नोटिस पड़ता है। निकासी चल रही है।
सभी लोग पहाड़ से नीचे चले गए हैं। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो पुलिस को कॉल करें और बचाव का इंतजार करें। उन्हें सिर्फ कॉनराड मिलता है, एक आलसी लड़का जो किसी तरह पूरी निकासी के दौरान नशे में धुत सोता रहा। वह इतना बेकार है कि न मदद कर सकता है न ही जाग सकता है। समूह यह आंकना शुरू करता है कि क्या बचा है, खाना, पानी और कोई उपकरण जो वे ढूंढ सकते हैं। तभी और विस्फोट होते हैं। वे बाहर भागते हैं और देखते हैं ऊपर आकाश में एक विशाल हवाई युद्ध चल रहा है। चिकने अमेरिकी लड़ाकू जेट एलियन जहाजों के साथ डॉग फाइट में उलझे हैं। आकाश अराजकता से जगमगा रहा है। अब यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, लाखों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं। मानवता कगार पर है। किशोर आश्रय की तलाश में भागते हैं, लेकिन पास में एक बड़ा धमाका होता है जिससे वे गिर पड़ते हैं। कुछ ही पलों बाद एक जेटिसन किया गया एस्केप पॉड उनके ठीक बगल में जमीन पर गिरता है। गैब्रियल हैच खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह लाल गर्म है। वे हैंडल पर पानी डालते हैं, इसे ठंडा करते हैं और रिलीज मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। हैच खुल जाता है। अंदर उन्हें एक घायल महिला मिलती है जो अंतरिक्ष सूट में है, मेजर कॉलिंस। वह बुरी तरह घायल है और मुश्किल से होश में है, लेकिन बताने में कामयाब होती है कि उसे 70 मील दूर जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी तक पहुंचना होगा। वह अमेया एक चाबी ले जा रही है जिसे डॉक्टर फील्डिंग को सौंपना है। यह प्रोजेक्ट एक्सकैलिबर को सक्रिय करने का एकमात्र मौका है, एक अंतिम हथियार जो एलियन कमांड जहाज को नष्ट कर सकता है, जो आक्रमण को नियंत्रित कर रहा है। यह जानते हुए कि वह इसे नहीं कर पाएगी, मेजर कॉलिंस मिशन को किशोरों को सौंप देती है। समय खत्म हो रहा है। दुनिया का भाग्य अब उनके हाथों में है। उसी समय जहाज से एक अज्ञात अनाकार इकाई उभरने लगती है जो धीरे धीरे 4 भुजाओं वाले एक विशाल एलियन में बदल जाती है। इस एलियन ने अंतरिक्ष में ही कैप्सूल पर हमला किया था और अंदर घुसने में कामयाब रहा था, लेकिन मेजर कॉलिंस को मारने का समय नहीं मिला। अब यह पृथ्वी पर उसके साथ आ गया है। उत्तक पुनर्जनन के कारण जीवित है ताकि एलियन आक्रमण को रोका न जा सके। यह प्राणी महिला पर हमला करता है और उसे क्रूरता से मार देता है। फिर अपने शरीर का एक हिस्सा अलग करता है जो एक एलियन शिकारी कुत्ते में बदल जाता है। यह महसूस करते हुए कि वे खतरे में हैं, 4 दोस्त भागने और छिपने की कोशिश करते हैं और कैंप के डाइनिंग हॉल में छिप जाते हैं। कुत्ता उनकी सुनने और देखने की शक्ति का उपयोग करके उनका पीछा करता है, जिससे एलेक्स, शेनजेन और गैब्रियल पास में छिप पाते हैं। दारुश दूसरी जगह छिपता है और एक गलती करता है। वह चम्मच और कांटे गिरा देता है। एलियन कुत्ता तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन बाकी लोग उसे एक जाल में फंसाने और एक औद्योगिक ओवन में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच एलियन डाइनिंग हॉल में घुसता है, चाबी हासिल करने और मानवता की आखिरी उम्मीद को नष्ट करने के लिए उनका पीछा करता है। घबराहट में चारों किशोर बंट जाते हैं। गैब्रियल और दारुश एक केबिन की सीढ़ियों के नीचे छिपते हैं, जबकि एलेक्स और शेनजेन एक सार्वजनिक शौचालय में आश्रय लेते हैं। राक्षस हर इमारत की तलाशी लेता है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे छिपे किशोरों को नहीं देखता। यह महसूस करते हुए कि उनकी छिपने की जगह अच्छी नहीं है, शेनजेन एक हताश लेकिन जरूरी कदम सुझाती है। वे जैविक कचरे में कूद जाते हैं। किशोरों को सीवेज सिस्टम में आश्रय लेना पड़ता है। तभी उन्हें शौचालय की ओर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यह पागल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पुनर्जनन हुआ कॉनराड है, जो एलियन आक्रमण के बारे में कुछ नहीं जानता। एलियन तुरंत कॉनराड पर हमला करता है और उसे मार देता है। गैब्रियल और दारुश अपनी छिपने की जगह छोड़कर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। स्थिति हर सेकंड और तीव्र होती जा रही है क्योंकि एलियन शिकारी कुत्ता चिमनी के रास्ते निकल जाता है और फिर से आजाद हो जाता है। यह किशोरों का पीछा शुरू करता है, उन्हें अंतरिक्ष यान के केबिन की ओर खदेड़ता है। दारुश और गैब्रियल केबिन में चढ़ने और अंदर से दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके दोस्त अभी भी खतरे में हैं और राक्षस और उसका कुत्ता पास ही हैं। शेनजेन और एलेक्स उनके साथ शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी लोग बहस कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा कैसे खोले। एक बिंदु पर वे गलती से जेट इंजन को सक्रिय कर देते हैं, जो एलियन शिकारी कुत्ते को नष्ट करने में मदद करता है। दारुश, जो आत्ममुग्ध और दिखावटी है, खुद को नायक कहता है, लेकिन बाकी लोग बहस नहीं करते क्योंकि आखिरकार परिणाम ही मायने रखता है। 4 किशोर उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्साया हुआ एलियन उनका पीछा करता है। अपनी सभी भुजाओं का उपयोग करते हुए वह समूह को पकड़ लेता है और उन्हें एक अज्ञात काले तरल से भिगो देता है। ऐसा लगता है कि उनके दिन गिने चुने हैं और राक्षस उन्हें मारने वाला है, लेकिन तभी एक लड़ाकू जेट तेजी से आता है, हवाई हमला करता है और एलियन पर
गोलीबारी करता है। समूह भागने और छिपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लड़कों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है या कोई उनकी मदद कर सकता है या नहीं। उनकी बेकार की बातों से निराश होकर मजबूत इच्छा शक्ति वाली शेंजेन तीनों को थप्पड़ मारती है और सुझाव देती है कि वे मेजर कॉलिंस की आखिरी इच्छा को पूरा करें। उन्हें चाबी बेस पर पहुंचानी होगी। किशोर जानते हैं कि वे इतने मुश्किल काम के लिए तैयार नहीं हैं। चीजों को सरल रखने की कोशिश में वे फैसला करते हैं कि पहाड़ से नीचे निकटतम शहर में जाएंगे और चाबी वयस्कों को सौंप देंगे ताकि वे एलियन आक्रमण को रोक सकें। सबसे तेज रास्ता साइकिल से है, लेकिन पता चलता है कि एलेक्स, एक कंप्यूटर नर्ड, ने पहले कभी साइकिल नहीं चलाई। समय खत्म हो रहा है, इसलिए बाकी लोग जल्दी से उसे साइकिल चलाना सिखाने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब वे नीचे उतरना शुरू करते हैं, एलेक्स अपने दम पर साइकिल चलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका अति आत्मविश्वास एक दुर्घटना का कारण बनता है। वह चोटिल नहीं होता और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन समूह को पता चलता है कि जिस शहर की ओर वे जा रहे हैं वह एलियंस द्वारा हमला किया गया है और लगभग नष्ट हो चुका है। उसी समय एलियन राक्षस अपनी कोशिकाओं को पुनर्जनन करता है और फिर से 4 किशोरों का शिकार शुरू करता है। कुछ मिनट बाद एलेक्स, शेंजेन, दारुश और गैब्रियल शहर में पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। अपने रहस्यों और कानूनी परेशानियों के कारण गैब्रियल अंदर जाने से इनकार करता है और बाहर इंतजार करने का वादा करता है। एलेक्स को लगता है कि गैब्रियल कुछ छिपा रहा है, शायद कानून तोड़ने से संबंधित, लेकिन वह उस पर भरोसा करता है। अंदर दारुश को आखिरी पुलिस रिपोर्ट मिलती है जो बताती है कि यूरोप और एशिया पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 99% मानवता खत्म हो चुकी है। वे कुछ बचे हुए लोगों में से हैं जिनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। इस बीच एलेक्स और शेंजेन इमारत की तलाशी लेते हैं। एक बिंदु पर एलेक्स एक कैदी से मिलता है जिसे पुलिस ने भागने से पहले पकड़ा था। वह आदमी लू रिहा करने की गुहार लगाता है, दावा करता है कि उसने कुछ भयानक नहीं किया। शेंजेन का मानना है कि उन्हें उसे मरने के लिए छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दारुश इस अजनबी पर भरोसा नहीं करता, उसे एक खतरनाक अपराधी मानता है। एलेक्स हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लू का एक बेटा है तो अपने पिता के साथ अपनी दुखद अनुभव से प्रभावित होकर वह सेल की चाबियां छोड़ देता है और लू को जाने देता है। जब वे निकलते हैं, समूह किसी भी वयस्क की तलाश जारी रखता है और अचानक अमेरिकी सेना से टकराता है। सैनिकों को लगता है कि बच्चे यहाँ नहीं होने चाहिए, लेकिन जब उन्हें मेजर कॉलिंस की चाबी के बारे में पता चलता है तो वे उन्हें असली नायक कहते हैं। सैनिक किशोरों को तत्काल निकासी की पेशकश करते हैं, उन्हें कई बख्तरबंद वाहनों के साथ एक बस में भेजते हैं। ऐसा लगता है कि मानवता बच गई है और किशोरों का खतरनाक मिशन खत्म हो गया है, लेकिन एलियंस काफिले पर हमला करते हैं और ज्यादातर परिवहन को नष्ट कर देते हैं। एलेक्स, दारुश, गैब्रियल और शेंजेन क्षतिग्रस्त बस से भागने में कामयाब हो जाते हैं और उस सैनिक को देखते हैं जिसे चाबी दी गई थी। वह एक बख्तरबंद वाहन के नीचे फंस गया है, मरने वाला है और एलेक्स से वयस्कों की ओर से कार्य पूरा करने के लिए कहता है। अब मानवता का भाग्य 4 किशोरों के हाथों में है और केवल वे ही चाबी को रॉकेट प्रोपल्शन लैब में पहुंचा सकते हैं और डॉटे फील्डिंग को दे सकते हैं। एलियंस काफिले को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और सभी अमेरिकी सैनिकों को मार देते हैं जो मूल्यवान कार्गो की रक्षा कर रहे थे। सैन गैब्रियल वैली लैब से 41 मील दूर लगभग 1/3 यात्रा पूरी करने के बाद किशोर खुद को एक नजदीकी शहर में पाते हैं। वे एलियन हमले और आक्रमणकारियों के अजीब व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स का ध्यान उस पर नहीं है। उसने एक मरे हुए सैनिक से वादा किया था कि वह मिशन पूरा करेगा और अब वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। एलेक्स हमेशा से कायर रहा था, लेकिन अब उसे आखिरकार ये साबित करने का मौका मिला है कि वह इससे कहीं ज्यादा है और किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। गैब्रियल अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता क्योंकि वह अपने गृहनगर में वापस आ गया है, लेकिन वह जानता है कि वह घर नहीं जा सकता। वह एक किशोर सुधार केंद्र से भागा था और उसकी माँ उसे देखने से इनकार करती है। रात होने पर किशोर एक आश्रय में बस जाते हैं और गैब्रियल अपने अतीत के बारे में खुलता है। जब वह 10 साल का था, उसने अपने पिता को खो दिया था और उसे काम शुरू करना पड़ा। उसे नंबर याद रखने में मुश्किल होती है जब तक कि वे लिखे न हों, जिसके कारण उसने गलती से एक ग्राहक से ज्यादा पैसे ले लिए। इससे एक बड़ा स्कैंडल हुआ
और चोरी का आरोप लगा। जब उसने ग्राहक को मुक्का मारा और उसका जबड़ा तोड़ दिया तो उसकी मां ने उसे त्याग दिया और अपनी नौकरी खो दी। उसने गैब्रियल को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया। दारुश, एलेक्स और शेंजेन अपने दोस्त को सांत्वना देते हैं और वे एक साथ एक ग्रुप फोटो खींचते हैं। बाद में वे सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक अजीब दुविधा का सामना करते हैं। वे 4 हैं, लेकिन बिस्तर सिर्फ 2 हैं। शेंजेन सुझाव देती है कि कोई एक लड़का उसके बगल में सो सकता है, लेकिन उन्हें यह तय करना होगा कि वह कौन होगा। एलेक्स और शेंजेन के बीच की केमिस्ट्री को देखते हुए गैब्रियल मजाक में सुझाव देता है कि वे उसे भेज दें। एक बार जब एलेक्स शेंजेन के बगल में होता है, वह स्पष्ट रूप से घबरा जाता है, अपने रूबिक्स क्यूब के साथ छेड़छाड़ करता है। उसे शांत करने के लिए वह धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। यह जानकर राहत महसूस करती है कि यह वही है जो उसके बगल में है। कई घंटों बाद वे तेज विस्फोटों की आवाज से जाग जाते हैं। ये महसूस करते हुए कि एलियंस करीब आ रहे हैं, वे जल्दी से आश्रय छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ लुटेरों के एक समूह से टकरा जाते हैं जो डरावने मास्क पहने हुए हैं। कई हथियारबंद लोग उतना ही गंभीर खतरा पैदा करते हैं जितना कि एलियंस, लेकिन उनका नेता लू अलग दिखता है। उसके पास कोई बेटा नहीं है और वह एक कठोर अपराधी है, लेकिन वह किशोरों को जाने देने को तैयार है अगर एलेक्स चाबी सौंप दे। लू जानता है कि यह एकमात्र हथियार है जो एलियंस को रोक सकता है और इसे भारी कीमत पर बेचा जा सकता है, लेकिन एलेक्स इनकार करता है। वह मिशन को नहीं छोड़ेगा और चाबी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। किशोर घिरे हुए हैं, लेकिन तभी एक राक्षस प्रकट होता है और लुटेरों पर हमला करता है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए समूह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऊंची बाढ़ से घिर जाता है जिसका कोई रास्ता नहीं है। ये महसूस करते हुए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, गैब्रियल अंतिम बलिदान देने का फैसला करता है। वह एक पूल के किनारे पर खड़ा होता है, राक्षस को पानी में ललचाता है, एक तिरपाल को जाल के रूप में इस्तेमाल करता है। चमत्कारिक रूप से यह काम करता है और वे एलियन को अस्थायी रूप से खत्म कर देते हैं, जिससे उन्हें लैब की ओर अपनी यात्रा जारी रखने का थोड़ा समय मिलता है। पूर्वी लॉस एंजल्स लैब से 12 मील दूर समूह को शक होने लगता है कि राक्षस विशेष रूप से उनका शिकार कर रहा है। कारण मायने नहीं रखता, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि एलियन उनका पीछा कैसे कर रहा है। ये सोचकर कि शायद उनकी गंध इसका कारण है, वे कपड़े बदलने के लिए एक मॉल की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करने से पहले दारुश और गैब्रियल का आमना सामना होता है। दारुश एक अमीर अरबपति के बेटे की तरह व्यवहार करता रहा है, लेकिन अब पहली बार वह स्वीकार करता है कि उसके पिता दिवालिया हो चुके हैं और जेल में हैं और वह इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे नहीं पता कि वह अब कौन है और उसने अपमान को एक रक्षा तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। बातचीत के बाद समूह अपने पिछले मुद्दों को सुलझा लेता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। कपड़े बदलने के बाद एलेक्स शेंजेन से बात करने की कोशिश करता है ताकि यह समझ सके कि वह इस स्थिति में क्यों और कैसे फंस गई। वह खुद को अनाथ मानती है क्योंकि उसके माता पिता एक बेटे की चाहत रखते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक पहाड़ी परिदृश्य वाला ब्रोशर उसे अमेरिका भागने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अब वह केवल अपने दोस्तों को ही सबसे ज्यादा महत्व देती है। वे फिर से निकल पड़ते हैं, लेकिन जल्द ही पास में एक फोर्ड मस्टैंग देखते हैं। ये महसूस करते हुए कि यह उनकी साइकिलों से बेहतर है, वे कार लेने का फैसला करते हैं। एलेक्स को मैनुअल ट्रांसमिशन चलाना नहीं आता, लेकिन शेंजेन पहिया संभालने के लिए तैयार है। लैब तक की सवारी एक छोटा सा ब्रेक जैसी लगती है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिकती। राक्षस फिर से उन्हें ढूंढ लेता है और हमला करता है। शेंजेन एक बस स्टॉप में टक्कर मारकर उसे एक पल के लिए झटका देती है, लेकिन एलियन बहुत लचीला और तेज है। यह महसूस करते हुए कि वे भाग नहीं सकते, किशोर कार से कूद पड़ते हैं और उसे पुल से नीचे भेज देते हैं। कार राक्षस पर गिरती है, उसे अस्थायी रूप से स्थिर कर देती है, लेकिन एलेक्स को एहसास होता है कि उसने चाबी कार में छोड़ दी है। वह वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, राक्षस उन्हें मार सकता है। अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करते हुए दारुश नीचे उतरता है और चाबी ले आता है। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, राक्षस उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाता है। पसाडेना लैब से 2 मील से भी कम। शेंजेन एलेक्स से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे चूमने के लिए कहती है, लेकिन वह चीनी नहीं समझता। जब वे पहली बार मिले थे, एलेक्स ने उससे चीनी में बात की थी और उसे लगा था कि वह उसका इजहार समझ लेगा। मिशन अभी भी उनका ध्यान केंद्रित है। समूह लैब की ओर बढ़ता है और डॉ फील्डिंग की तलाश करता है। उन्हें वह मिलता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वह मर चुका है। उन्हें लगा था कि वह रेडियो पर सिग्नल भेज रहा था, लेकिन यह सिर्फ उसके हाथ से टपकता खून था।
बचाव की कोई उम्मीद न होने पर किशोर अपने माता पिता को ढूंढने का फैसला करते हैं। अगर वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन शेनजेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एलेक्स उसके साथ रहता है और वे सभी एक दूसरे को न छोड़ने के लिए सहमत होते हैं। एक पल बाद उन्हें एक पुरुष की आवाज सुनाई देती है और वे कंट्रोल रूम की ओर दौड़ते हैं। यह ऑपरेशंस कमांड का एक जनरल निकलता है। वह चाबी के साथ एलियन आक्रमण को रोक सकता है, लेकिन उसे शक है कि बच्चे मदद कर सकते हैं। एलेक्स नेता के रूप में आगे आता है, घोषणा करता है कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी करना पड़ेगा करेंगे। चाबी में डेटा है जो एलियन जहाज के कमांड सेंटर का स्थान दिखाता है। उनका मिशन है कि वे बेसमेंट में जाएं, जनरेटर शुरू करें, फिर छत पर चढ़ें और एंटीना सेट करें ताकि वे एक्सकैलिबर लॉन्च कर सकें और एलियंस को रोक सकें। शेनजेन बेसमेंट में जाती है और एकी और एलेक्स के मृत पिता की मैकेनिकल घड़ी का उपयोग करके 3 जनरेटर शुरू करती है। जैसे ही वह एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, उसे एक शिकारी कुत्ता मिलता है जिसने आखिरी बचे वैज्ञानिक को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह राक्षस के हमले से लड़ती है और एक धातु के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। इस बीच गैब्रियल और दारुश कंट्रोल स्टेशन पर उपकरण तैयार करने के लिए रहते हैं। दारुश कभी कभी बेहोश हो जाता है, लेकिन अपने भूलने वाले दोस्त को न्यूक्लियर लॉन्च कीज वाली तिजोरी खोलने में मदद करने के लिए अपने खून में नंबर लिखता है। एलेक्स सबसे खतरनाक काम लेता है, छत पर चढ़कर अपनी ऊंचाई के डर को पार करना। जैसे ही वह एंटीना तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि राक्षस ने फिर से उसे ढूंढ लिया है और उसका पीछा कर रहा है। एलेक्स एंटीना को समायोजित करने और वायर पर स्लाइड करके बाल बाल बच निकलता है, जैसे कि यह एक सवारी हो। गैब्रियल उपकरणों पर काम करता रहता है, लेकिन उसे मदद चाहिए। दारुश फिर से बेहोश हो गया है, लेकिन शेनजेन अपने जाल से बच निकली है और सेटअप पूरा करने के लिए तैयार है। राक्षस लैब में घुस जाता है और एलेक्स अपनी जान जोखिम में डालकर प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींचने का फैसला करता है। उसने जो कीमती समय खरीदा, उसका उपयोग करते हुए दारुश, शेनजेन और गैब्रियल अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार सेट करते हैं और उलटी गिनती शुरू करते हैं। ये महसूस करते हुए कि लैब अब ढहने वाली है, तीनों भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि एलेक्स भी बच निकलेगा। उस पल एलेक्स रॉकेट डेवलपमेंट सेक्शन में प्रवेश करता है और रॉकेट इंजन की आग का उपयोग करके राक्षस को नष्ट करने का फैसला करता है। वह एलियन को जलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बचपन के आघात के कारण उसे आग से डर लगता है। अपने पिता के भूत को देखकर एलेक्स अपने डर को पार करता है और लैब से जिंदा बच निकलता है। शेनजेन उसे चूमती है और समूह देखता है कि एलियन जहाज नष्ट हो जाता है। 4 किशोरों ने आक्रमण को रोक दिया है, अपनी बहादुरी के लिए मान्यता और प्रसिद्धि प्राप्त की है। क्या वीरता एक जानबूझकर किया गया विभोर है या यह निराशा और हताशा की भावना से पैदा होती है? किशोर शुद्ध सहज बुद्धि पर कार्य करते हैं, बिना किसी तैयारी या समर्थन के, लेकिन क्या इससे उनके कार्य कम अर्थपूर्ण हो जाते हैं या यह उन्हें और अधिक प्रामाणिक बनाता है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।